अस्सलामुअलैकुम नाजरीन हजरात, चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मुंह को चूम नहीं सकती। अभी तो बंदे ने दुआ की, अभी तो खालिक़े कायनात की बारगाह में इल्तिजा की और हालत नमाज के अंदर अल्लाह की बारगाह के अंदर इल्तिजा कर रहा है, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, हमको सीधे रास्ते पर चला। लेकिन वही बंदा थोड़ी देर के बाद अपने कदमों को उन रास्तों पर नहीं ले जा पा रहा जिस रास्ते पर चलने की दुआ उसने बारगाह समदियत में की थी। वजह क्या है, सबब क्या है? तो ए रसूल आज़म सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीवानों, आखिर सीधे रास्ते पर चलकर बंदा पहुंचना कहां चाहता है, उसकी मंजिल क्या है, उसका मकसूद क्या है, उसका मतलूब क्या है? हिदायत की तीन अक़साम हैं और हिदायत तीन मानों में इस्तेमाल होता है। इरातुत तरीक, ईसाल इलल मतलूब और गायतुल इरफान। मंजिल तक पहुंचना, ये अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल की बारगाह के अंदर हिदायत तलब करने से मुराद यही है कि बंदा सीधे रास्ते पर चलकर मंजिल तक पहुंच जाए। लेकिन अगर उम्मत मुस्लिमा से पूछा जाए, मुसलमानों जरा ये बताओ तुम्हारी मंजिल क्या है, तुम सीधे रास्ते पर चलकर पहुंचना कहां चाहते हो, तो आज मंजिल नाशना लोग सीधे रास्ते पर चलने की जसारत नहीं कर पाते, इसलिए कि दुआ करने के बाद उसे ये खबर तो नहीं होती कि किस रास्ते पर चलकर मुझे मंजिल मिलेगी और मेरी मंजिल क्या है। मैं आपसे एक सवाल पूछूं, आपके दिलो दिमाग के अंदर सेंट्रल मॉस्क का ये हॉल था और यहां पहुंचने का आपके अंदर जज्बा मौजूद था, और इस इज्तिमा में सेंट्रल मॉस्क के हॉल के अंदर होने वाले इज्तिमा को आपने बहैसियत मंजिल आज के लिए सिलेक्ट किया था, तो आप उस रास्ते पर चले जिस रास्ते पर चलने के बाद आप यहां पहुंच सको। रोजमर्रा की जिंदगी में आप देखें, एक बच्चे को स्कूल पहुंचना है तो बाप उस बच्चे को उस रास्ते से लेकर के जाता है जिस रास्ते पर चलने के बाद उसे स्कूल मिल जाए। एक इंसान तिजारत की मंडी के लिए निकलता है, अपनी दुकान पर पहुंचना है तो उस रास्ते पर चलता है जिस रास्ते पर चलने के बाद उसकी दुकान तक वो पहुंच सके। मुलाजिम इंसान उस रास्ते का इंतखाब करता है जिस रास्ते पर चलने के बाद अगर वो किसी फैक्ट्री का मुलाजिम है तो फैक्ट्री तक पहुंच जाए। पता ये चला मंजिल जहन के अंदर होती है तो आदमी उस रास्ते पर चलता है जिस रास्ते पर चलने के बाद उसे मंजिल मिल जाए। लेकिन आज उम्मत मुस्लिमा के दिलो दिमाग से मंजिल निकल चुकी, और मंजिल क्या है? तो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, सैयदी सरकार हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद अलैहि रहमतु व रिज़वानी मंजिल का पता यूं बताया, ला मक़सूद इल्लल्लाह ला मतलूब इल्लल्लाह। हमारी मंजिल हमारा रब है, हमारा मकसूद हमारा रब है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, कुरान मुकद्दस की कई आयतों को आप देखें और उन आयतों की रोशनी के अंदर समझने की कोशिश करें तो आपको पता चलेगा मंजिल जिसके दिलो दिमाग में होती है वो नेकियों की तरफ चलता है, सीधे रास्ते की तरफ चलता है। पूछो मुसलमानों से, ऐ मुसलमानों तुम्हारी मंजिल क्या है? तुम किसके कुर्ब की दौलत से मुशर्रफ होना चाहते हो? किसकी रजा और खुशनुदी तुम्हारे दिलों के अंदर मौजूद है? मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, इसीलिए कुरान मुकद्दस में एक मकाम पर नहीं
कई मकामात पर अल्लाह रब्बुल इज्जत जल्ल जलालहू ने इरशाद फरमाया। एक मकाम पर मेरा करीम इरशाद फरमाता है, फमन कान यरजू लिका रब्बी फलयअमल अमलन सालिहा वला युशरिक बिइबादति रब्बिही अहदा। जो अल्लाह से मिलने की आरज़ू रखता हो, अल्लाह से मुलाकात की तमन्ना रखता हो, अल्लाह को पाने की आरज़ू रखता हो, उसे चाहिए कि वो नेक अमल करे और अल्लाह का किसी को शरीक न ठहराए। आज सुन्नतों के मुताल्लिक आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहया, सुन्नत की अहया के लिए हजार जिद्दोजहद के बाद और आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आइडियल बनाने की हजार तलकीन के बावजूद आज क्या बात है कि गुलामी मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दावा करने वाला मुसलमान आज उस रास्ते का मुसाफिर नजर नहीं आता। वजह सबसे बड़ी यह है कि उसके दिलो दिमाग से मंजिल ओझल हो चुकी है। इसीलिए कुरान कहता है, लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। लेकिन ये उस्वा हसना है किसके लिए? लिमन कान यरजुल्लाह वल यौमल आखिर व ज़करल्लाह कसीरा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को आइडियल कौन बनाएगा? ये वही बना सकता है जिसे अल्लाह से मिलने की उम्मीद हो, यौम आखिरत पर ईमान हो और अल्लाह का जिक्र कसरत से करता हो। वो फिर किसी और तरफ नहीं देखता, वो मकीन गुंबद खदरा की तरफ देखा करता है। इसलिए कि वो जानता है कि हुजूर उसे मिलेंगे तो सिराते मुस्तकीम ही पर मिलेंगे। कुरान कहता है, यासीन वल कुरआनिल हकीम इन्नका लमिनल मुरसलीन अला सिरातिल मुस्तकीम। ऐ सय्यद, हिकमत वाले कुरान की कसम, बेशक आप रसूलों में और सीधे रास्ते पर हैं। ऐ रसूल आज़म सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीवानों, इस वक्त उम्मत मुस्लिमा का एक बहुत बड़ा मसला यह है कि उसे खबर ही नहीं कि उसको पैदा किसने किया। दिलो दिमाग से ये ख्याल, दिलो दिमाग से ये तसव्वुर, दिलो दिमाग से ये सोच ये निकल चुकी है। बल्कि इंसान अल्लाह रब्बुल इज्जत जल्ल जलालहू की याद से तो गाफिल हो ही गया, अब रब्बे कदीर जल्ल जलालहू की मोहब्बत और उसकी उल्फत का चिराग कमा हक़्क़हू जिस तरीके से सीने में रोशन होना चाहिए, आज उस इंसान के सीने में कमा हक़्क़हू रोशन नजर नहीं आता। अब आप देखें ना, इंसान की जिंदगी क्या है। आज दुनिया में शायद ही कोई इंसान ऐसा मिले जिसके दिल की आरज़ू ये ना हो कि मुझे दुनिया मिल जाए, और उसका इत्मीनान किस चीज के अंदर होता है? अगर दुनिया मिल जाए वो खुश हो जाता है और दुनिया से वो मुतमईन रहता है। माल ज्यादा मिल गया, बहुत सुकून उसके चेहरे पर नजर आएगा। दुनिया उसके कदमों में आ गई, बहुत पुरसुकून वो नजर आएगा। दुनिया की उसकी आरज़ुएं सारी पूरी हो रही हैं, उसको इत्मीनान में आप देखेंगे। लेकिन आप जानते हैं ये कैफियत किसकी होती है? तो यहां भी मंजिल ना आशना के सिलसिले में कुरान ने पर्दा उठाया। इन्नल्लज़ीना ला यरजूना लिक़ाअना वरदू बिल हयाति दुनिया वतमअन्नु बिहा वल्लज़ीना हुम अन आयातिना गाफिलून। बेशक जो अल्लाह से मिलने की आरज़ू नहीं रखते, वो दुनिया की जिंदगी से राजी हो गए और उससे मुतमईन हो गए। दर हकीकत वो अल्लाह की निशानियों से गाफिल है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, दुनिया की मोहब्बत, दुनिया की चाहत, दुनिया की उल्फत,
दुनिया की ख्वाहिश ने हमें इतना अंधा कर दिया है कि हम अपने कादिर मुतलक की मोहब्बत और उसको पाने और उसकी मोहब्बत और उसकी खुशनुदी के हुसूल के लिए जैसी मेहनत एक बंदे को करनी चाहिए उस तरीके की मेहनत बंदा करता हुआ नजर नहीं आ रहा। हम दुआ करते हैं इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, हमको सीधे रास्ते पर चला। जाहिर सी बात है इस वक्त मुसलमान कंफ्यूज है। इस्लाम के नाम पर कई जमातें वजूद में आ गई और हर कोई ये दावत दे रही है, आओ कुरान हमारे पास है, हदीस के जरिए हम पैगाम दे रहे हैं, हमारी दावत कबूल करो, हम सीधे रास्ते के मुसाफिर हैं। तो कुरान मुकद्दस में मेरे करीम ने सिराते मुस्तकीम को हिजाब में नहीं रखा, बल्कि सिराते मुस्तकीम को खोला, हिजाब उठाया और फरमाया हर दावत देने वाले की दावत पर न जाओ और हर दावत देने वाला सिराते मुस्तकीम पर हो, यह जरूरी नहीं है। सिराते मुस्तकीम क्या है हम तुम्हें बताते हैं। कुरान कहता है ऐ सिराते मुस्तकीम पर चलने की दुआ करने वाले सुन, सिराते मुस्तकीम क्या है? सिरातल लदीना अनअमत अलैहिम, ये भी दुआ कर कि उनके रास्ते पर चला जिन पर तेरा इनाम नाजिल हुआ। अब इस वक्त हमारे फिक्री जवाल का आलम यह है कि आज की सिचुएशन के अंदर किस इंसान के सिलसिले में मुसलमान यह समझता है कि यह इनाम याफ्ता बंदा है। अगर किसी के पास सरमाए की फरावानी हो, हजार गुनाहों के बावजूद दौलत उसके दरवाजे पर दस्तक दे रही हो, आसाइश के सामान की फरावानी हो, तायुशात की जिंदगी हो, दुनिया ये कहेगी ये बंदा ऐसा है कि इसका जैसा अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल का इनाम पाने वाला बंदा तो शायद कहीं नजर आए। अल्लाह का करम और नेमतें और बारिशें नेमतों की इस पर हो रही है। यकीनन अगर किसी को हलाल रोजी के जरिए दौलत मयस्सर हो रही है और वो दौलत का इस्तेमाल गुनाहों में नहीं कर रहा, अल्लाह और उसके रसूल के फरमान के मुताबिक कर रहा है, तो ऐसा दौलतमंद होना ये गुनाह की बात नहीं। लेकिन इनाम याफ्ता बंदा कौन? हमने किसी बादशाह को देखा तो समझे ये इनाम याफ्ता है, किसी सरमाएदार को देखा तो हमने समझा ये इनाम याफ्ता है, किसी सरबराह ममलिकत को देखा तो हमने सोचा ये इनाम याफ्ता बंदा है। यहां भी कुरान ने ज़हन की इस्लाह फरमा दी और वाज़े फरमा दिया, बंदे तू जिसे इनाम याफ्ता समझता है अपनी सोच के मुताबिक वो दर हकीकत इनाम याफ्ता नहीं है। ये भी तुझे बता दिया जाए कि कौन है इनाम याफ्ता बंदे जिनके रास्ते पर चलने के बाद तुझे तेरी मंजिल मिल जाए। तो फरमाया गया अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीकीन वश्शुहदा वस्सालिहीन व हसुन उलाइका रफीका। यहां एक बात खास तौर पर अर्ज कर दूं कि कभी ऐसा भी होता है कि इंसान नाजायज कारोबार करता है या गुनाहों में जिंदगी गुजार रहा है और सरमाए की उसके पास कोई किल्लत नहीं होती। इंसान उस बंदे को देखकर हैरान हो जाता है कि नमाज मैं पढ़ता हूं, रोजा रखता हूं, हज करता हूं, ज़कात देता हूं, इबादत करता हूं, हलाल और हराम का ख्याल करता हूं, फिर भी मेरी जिंदगी का आलम यह है कि फक्र और इफलास मेरे दरवाजे पर दस्तक देते हैं और ये बंदा गुनाहों में जिंदगी गुजार रहा है,
न बीमार होता है, न दौलत की कमी है, न किसी चीज की कमी है, सब खैर ही खैर वहां नजर आ रही है। तो सवाल ये पैदा होता है कि दौलत की फरावानी वहां नजर आ रही है जो गुनाह में जिंदगी गुजार रहा है, और जो इबादत और रियाजत में जिंदगी गुजार रहा है उसके यहां तो परेशानी है। तो आखिर मामला क्या है? ये सवाल साहबा ने हुजूर से भी किया। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में साहबा ने अर्ज किया, फिदा कभी अभी अंत व उम्मी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सरकार, कुछ लोग ऐसे हैं जो गुनाह करते हैं फिर भी ऐश में रहते हैं, नाफरमानी करते हैं फिर भी कोई मुसीबत उनको नहीं आती, और फर्मा बरदार बंदे कई तकालीफ में गिरफ्तार है। सरकार, इसकी वजह क्या है? तो अब हुजूर ने क्या फरमाया उसे सुने। आकाए करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब तुम किसी ऐसे बंदे को देखो कि गुनाह करने के बावजूद भी वो इत्मीनान की जिंदगी गुजार रहा है और दौलत उसके पास मौजूद है, आराम की जिंदगी गुजार रहा है, तो सरकार फरमाते ऐसे बंदे को देखकर अल्लाह की पनाह मांगो। और हदीस के अल्फाज हैं सुम्मा तला। फिर सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तिलावत फरमाई ये आयत, कौन सी? फलम्मा नसू मा ज़ुकिरू बिही फतहना अलैहिम अबवाब कुल्लि शै हत्ता इज़ा फरिहू बिमा ऊतू अखज़नाहुम बग़ता फ़इज़ा हुम मुबलिसून। रब्बे क़दीर इरशाद फरमाता है, जिसको नसीहत की गई और उसने नसीहत भुला दी। आज आप देखते होंगे बुराइयों के दलदल में फंसे हुए हजारों इंसानों को नसीहत की जाए तो कहते मौलाना आप अपना काम करें, मुबल्लिग साहब से कहेंगे आप अपना काम करें, और नसीहत को भुला देते हैं, इसलिए कि उन्हें कोई तकलीफ बज़ाहिर नहीं है, दौलत भी आ रही है, ऐश भी कर रहे हैं, अय्याशी भी कर रहे हैं, इल्ला माशाअल्लाह, तो भुला देते हैं वो। तो कुरान कहता है जब कोई नसीहत भुला देता है फतहना अलैहिम अबवाब कुल्लि शै, अल्लाह फरमाता है हम हर चीज के दरवाजे उस पर खोल देते हैं। वो गुनाह कर रहा है और दौलत मिल रही है, वो गुनाह कर रहा है मालो जर मिल रहा है, ये सब कुछ उसे जब मयस्सर होता है तो वो सोचता है मैं बुरा होता तो मुझे इतना सब क्यों मिलता, और फिर वो उसी दौलत में उसी गुनाह के सबब से मगन हो जाता है। तो अब कुरान कहता है हत्ता इज़ा फरिहू बिमा ऊतू, उस वक्त तक हम उसको देते हैं जब तक कि वो उसमें मस्त नहीं हो जाता। अब जब कोई बंदा गुनाह करने के बावजूद अल्लाह की दौलत से इस्तेफादा करता है और आराम की जिंदगी गुजारता है और बेखबर हो जाता है, नसीहत को बुला देता है, तो रब फरमाता है अखज़नाहुम बग़ता, हम उसकी सख्त पकड़ करते हैं। फिर मेरा मौला उसकी गिरफ्त फरमाता है और फिर उसकी कैफियत क्या होती है, फिर वो बिल्कुल बेबस हो जाता है और फिर दुनिया की कोई ताकत उसे बचा नहीं पाती।